गली कूचों से निकला इमरान आज अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत के लिए खेल रहा है और भारत के लिए गोल्ड अर्जित कर वापस अपने मुल्क आया है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आज दिन दिखाया हमें, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हम उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते, अपने अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा कर सकते। हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया। जापान है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है, सबके साथ लड़ा भारत वहाँ पे। जी भारत पहले स्टेज नंबर पे जी स्टेज पे। की आंखें गीली हो रही हैं वाजी। होता है, खुशी तो होती है, एक खुशी के आंसू होते हैं। खुशी के हाँ। कोई नई बस्ती सतवारी गाड़ीगर गंगयाल का कंपटीशन नहीं था। आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपने उन सबको हरा दिया जो पावरफुल कंट्रीज हैं। यस सर। आपको नौकरी तो मिल जाएगी, बड़े आराम से अप्लाई करोगे। तो आपने मुझे कहा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, ये तो आपने और हैरान कर दिया मुझे। इनको बोलता था नशा नहीं करना है, मेरे से पैसे आप जितने मर्जी ले लो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा दिखावा रखो अपना, बस नशा नहीं करना है। जब ये छोटा था तब भी इसको जिम में जाने की बड़ी, वो अपनी मसल बनाना, ये करना वो करना। स्टेरॉइड्स और ड्रग्स की जब ये जो लोग ये लेते हैं, जब ये स्टेज पे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या नेशनल लेवल पर ये कम्पीट करते हैं, तो इनकी कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं होती है? बेंच प्रेस क्वालिफाई किया तो उसके बाद उन्होंने बोला क्या पता ये इंडिया से डोप टेस्ट करके आए, डोपिंग करके आए हैं कि यहाँ पे इतना बेंच यहाँ पे लगाया नहीं है किसी ने। तो फिर हमारा डोप टेस्ट हुआ वहाँ पे एजेंसी। अच्छा, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक ह्यूमन जो है 140 नहीं उठा सकता, नहीं उठा और सकता 65 किलो का, 67 किलो बिल्कुल। का। हाँ। तो बात सुनते हैं आपकी? हाँ बिल्कुल या बिल्कुल। पहलवानी दिखाते हैं आप? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, पहलवानी नहीं नहीं दिखाते। नहीं नहीं नहीं। जम्मू के नई बस्ती इलाके के रहने वाले इमरान हुसैन ने 25 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिसका लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। 20 साल की उम्र में ये स्ट्रगल शुरू की थी, 25 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर भारत के लिए मेडल अर्जित किया है इमरान हुसैन ने। ये किसी ख्वाब से कम नहीं है। इमरान हुसैन साहब से मिलिए, प्राउड मूवमेंट है भारत के लिए। मैं J&K लेवल नेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं। इन्होंने गोल्ड जीता है पावर लिफ्टिंग में और ये आज ही UAE से वापस भारत पहुंचे हैं। हैरान हूं मैं ये देखकर, 25 साल का इमरान। और जब मैंने इनसे सवाल पूछे इसके बाद क्या, आपने स्टेट खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला, अब इसके बाद क्या? एक जॉब, गवर्नमेंट नौकरी जो ये डिज़र्व करते हैं, जो गवर्नमेंट को इनको देगी। वो कहते हैं मुझे नौकरी नहीं करनी है। फिर क्या करना है? मुझे बहुत सारे गोल्ड अर्जित करने हैं भारत के लिए। इसके बाद ये अमेरिका जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ। 25 साल के इमरान की बात कर रहा हूँ मैं, जिस उम्र में हमारा विजन जो है बड़ा नैरो होता है। 22 साल की उम्र में हम डिसाइड करते हैं, फॉर्म भरने शुरू करते हैं नौकरियों के। 25, 26, 27 साल में नौकरी मिल जाती है। 28, 30 में शादी करनी है। 32, 35, 40 में बच्चों की जिम्मेदारी लेनी है और ज़िंदगी ख़त्म आगे, वही रूटीन जो रहेगी। लेकिन इमरान ने कुछ और सोचा है। इमरान साहब, ये ख्वाब था आपका, सबका ख्वाब होता है। शायद आपकी उम्र में ये मेरा भी ख्वाब रहा होगा, नहीं कर पाया मैं ये सब, वो आपने 25 साल की उम्र में कर लिया। ये मेडल जो है ये इंटरनेशनल लेवल का है। जी इंटरनेशनल लेवल का। कहाँ ये चैंपियनशिप हुई थी? ये चैंपियनशिप हुई थी UAE में, जो दुबई में है। हाँ। तो वहाँ से मैंने गोल्ड जीता हुआ है। तो ये अभी फ़िलहाल सुबह ही मैं इंडिया आया हूँ, तो बहुत ही स्वागत हुआ है मेरा, बहुत ज़्यादा इंडिया ने प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा। कितने कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इस पावर लिफ्टिंग कंपटीशन ये में? टोटल 12 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें हाँ। जी जापान है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ये सब इन सब के साथ लड़ा भारत वहाँ पे। जी भारत पहले स्टेज नंबर पे जी स्टेज पे। तो आपने इन सबको हरा दिया? जी सबको हरा दिया, क्योंकि जैसे हमारी कैटेगरी में काफ़ी लोग थे वहाँ पे, जो कंपटीशन बहुत टफ हार्ड था, तो उनको सबको पीछे करके इंडिया पहले नंबर पे गोल्ड मेडल में सबसे पहले आगे आया।
क्या करना चाहते हो इसके बाद? क्या अंतर्राष्ट्रीय के बाद तो कुछ नहीं होता या रेपिटेशन होते हैं, तो क्या करोगे अब? क्या सोचा आगे? आपको नौकरी तो मिल जाएगी, बड़े आराम से अप्लाई करोगे। तो आपने मुझे कहा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, ये तो आपने और हैरान कर दिया मुझे। नहीं, सरकारी नौकरी का तो अभी कोई है नहीं, ना मैंने कभी सोचा सरकारी नौकरी के लिए। मैं खेलूंगा, इंडिया के लिए खेलूंगा, और आगे भी जैसे चैम्पियनशिप बढ़ती जाएंगी, टाइम वक्त बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से मैं इंडिया को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बाहर फॉरेन में करूंगा, अमेरिका में करूंगा या कहीं भी करूंगा, तो इंडिया पहले नंबर पे ही स्कोप लाऊंगा। है वो? जी। कहाँ जा रहे हो नेक्स्ट? कहाँ पे? नेक्स्ट अमेरिका और इटली में है। उसके लिए आप उसके लिए participate भी कर रहे मैं, हो? हाँ जी, अभी बस थोड़े दिन के बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा उनके लिए। आपका वेट कैटेगरी क्या है? वेट कैटेगरी है मेरी 67। यानी कि 65 और 70 में फॉल करते हो? यस। और क्या वहाँ पे था, क्या वो बेंच रहता है, स्क्वाट रहता है या डेड रहता है? जी, बेंच 140। आपने 140 अटेम्प्ट किया? यस। आपने 140? Yes. 65 और 70 कैटेगरी 70 में? कैटेगरी में 140 बेंच प्रेस। अपने वेट का डबल? यस, डबल। और डेड? डेड लगा 180। 180? Yes. जो आपके रनर अप थे, आपके पीछे थे बिल्कुल, उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया? उन्होंने तो कम से कम भी 60-70 जो यूएसए वाले हैं, या आप देखो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, उन्हें 60-70 के बीच में वो लॉस हो गए। आप समझ रहे हो आपने किया क्या है? जी बिल्कुल। ये कोई नई बस्ती, सतवारी, गाड़ीगढ़, गंगयाल का कंपटीशन नहीं था। आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपने उन सबको हरा दिया जो पावरफुल कंट्रीज हैं। यस सर। तो सर ख्वाब भी यही देखा था, बचपन से यही ख्वाब था, जब से ये पावर लिफ्टिंग वगैरह शुरू की है, यही ख्वाब देखा था कि इंडिया के लिए कुछ करें, तो बस वो ख्वाब आज पूरा हो गया। पूरा हो गया, अभी रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है, बस अब चलते रहना है। चलते रहना है। तो आगे भी यही होगा कि इंडिया के लिए और ज़्यादा बेहतर करें। ये कौन, कहाँ से आप ट्रेन हो रहे हो, किस तरह का फीडबैक है, कौन लोग हैं आपके साथ? एसोसिएशन में क्या ऑल इंडिया पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के लोग हैं आपके साथ? जैसे जो पावर लिफ्टिंग ऑल इंडिया के एसोसिएशन, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर राजन जैन, वही हमें मोटिवेट करते हैं, वही हमारे कोच हैं, वही हमें सिखाते हैं कैसे चलना है, क्या करना है बेटा, क्योंकि वो बोलते हैं कि करना है, अगर इंडिया से बाहर आया तो करके ही जाना है आपने। इमरान साहब, सवाल ये है, आपने कहा नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फोकस करना है गेम पर, यस। और मुझे अभी बहुत सी कंट्री और जो कंपटीशन होंगे वो जीतने हैं और खिताब जीतने हैं। बिल्कुल। ये बेवकूफ़ी तो नहीं है? ऐसा ना हो कि ये जो नौकरी का चांस है ये हाथ से निकल जाए। नहीं, बेवकूफ़ी तो नहीं है, मगर एक ख्वाब मैंने देखा हुआ है कि अगर नौकरी करोगे तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। टेंशन, फिर माइंड टू साइडेड चला जाएगा मेरा, कि नौकरी करूं या मैं खेलूं, नौकरी करूं खेलूं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। आगे कुछ करना है? आगे बस यही है, फोकस अपनी गेम पे, यही मेडल निकालने हैं इंडिया के लिए, गोल्ड मेडल इंडिया के नाम, बस यही सबसे मेरा बड़ी ख्वाब बात यह है कि भारत को आपने गोल्ड मेडल दिलाया। उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आप जम्मू कश्मीर से हो, और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आप मेरे पड़ोसी भी हो। यहाँ मैं रहता हूँ, नई बस्ती के रहने वाले हो आप। जी सर। गली कूचों से निकला एक लड़का अमेरिका को टक्कर दे रहा है। जी, आगे भी ज़रूर देंगे, अमेरिका को नहीं, जैसे स्पेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, सबको धीरे धीरे टक्कर देंगे। मोस्ट पावरफुल इज अमेरिका। Yes. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। अदर कंट्रीज। हाँ, इमरान साहब, अब सवाल कुछ सीरियस सवाल हैं आपसे, क्योंकि आप इस लेवल पे खेल रहे हो तो ये सवाल बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो आज जिम में या कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, जिस लेवल पे आप खेल रहे हो वो भी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट्स पे होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स, कुछ ड्रग्स लेते हैं। हालांकि वो शुरू में बड़े इम्पैक्टफुल साबित होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें शरीर ख़राब हो जाता है, ऑर्गन ख़राब हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं आजकल के जो ये यंग युवा हैं जो स्टीरॉइड्स वगैरह लेते हैं, जो इंजेक्शन ये होता है वैसे? होता है, ये शॉर्टकट्स के अपनाने में सब खत्म हो जाता है आने वाले टाइम में। इससे अच्छा आप डाइट लो, अपना फुल वर्कआउट, प्रोटीन खाओ, अच्छे से डाइट खाओ, जो गाइड आपको जो गाइड करेंगे जी कोच जी आपके। जी, जो हमें गाइड होता है। हाँ। तो आप प्रोटीन लो, अच्छे से जिम जाओ, रेस्ट करो, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट, अपनी गेम पे फोकस करो, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें वक्त लगेगा, 5 साल वक्त लगेगा, आपको यहाँ बेशक पहुँचने 2 में। साल लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, एक दिन क्लियर हो ही जाएगा। जैसे आप स्टीरॉइड्स लेते हो या कुछ भी सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करते हो गंदे, तो वो इन बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसमें सब कुछ फेल हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप तो हीरो हो बाजी, आप हीरो हो, आपने भारत को रिप्रेजेंट किया, और खुशी की बात यह है कि आप जम्मू कश्मीर से हो, नई बस्ती के रहने वाले हो। ये इनके पिताजी हैं इमरान साहब के, ये इनकी माता जी हैं, और ये इनके ब्रदर हैं। मुझे लगता है कि इनके जितने भी रिश्तेदार हैं सबको खुशी होगी,
लेकिन जो खुशी एक पिता और एक माँ महसूस कर सकते हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उसको सिर्फ एक माँ और बाप महसूस ही कर सकते हैं। पाजी आपका नाम, आपकी आंखें गीली हो रही हैं पाजी। हाँ, खुशी भावुक हो रहे का हैं। यही फीलिंग मैं हाँ। वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। होता है, खुशी तो होती है, एक खुशी के आंसू होते हैं। खुशी के आंसू। हाँ मेहनत की है इमरान ने बहुत ज़्यादा। हाँ, इसने खुद बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत। हाँ, बड़ी मेहनत की है। हमने भी इसको दिया है, सपोर्ट दिया है, भाई जाओ खेलो, हाँ। गलत काम चलो नशे नुशे की तरफ मत जाओ, करो अपना। जब ये कभी आपसे डाइट के लिए, इसमें ये पैसे की गेम है, हाँ। यहाँ पर पैसा बहुत खर्च होता है। जब भी कभी इसने आपसे डाइट के लिए कुछ मांगा या कहा कि मुझे ये चाहिए, ये फुटवेयर चाहिए, ये पहनना है, ये खाना है, तो दिक्कत हुई? कभी कभी कहा यार तू क्या कर रहा है, कोई नौकरी शोकरी कर, अपना घर बसा, ये किन चक्रों में पड़ा हुआ है? नहीं, मैंने नहीं इनको बोला। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने कभी आज दिन तक इनको नहीं बोला। बस मेरा यही मोटिवेट था कि मैं इनको अच्छी जगह पहुंचाऊं। बस मैं इनको बोलता था नशा नहीं करना है, मेरे से पैसे आप जितने मर्जी ले लो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा दिखावा रखो अपना, बस नशा नहीं करना है। भाजी आप क्या काम करते हैं? मैं पुलिस में हूँ। पुलिस वालों की आंखों में आंसू बड़े कम आते हैं। नहीं सर, हो जाता है, खुशी होते हैं। एक बाप की आंख में आया, पुलिस वाले की आंख में नहीं आया। खुशी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये माता जी हैं, इनकी अम्मी हैं आप इनकी। आपका नाम क्या है? मैं नाम फातिमा। फातिमा जी, बेटे ने तो झंडे गाड़ दिए, जम्मू से लेकर अमेरिका तक, जापान तक, बहुत दूर दूर तक झंडे हाँ गाड़ जी, दिए। शुक्र है ऊपर वाले का, हमारे जो अल्लाह ताला है उनका बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आज दिन दिखाया हमें। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हम उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते, अपने अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा कर सकते। अब हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन किया, हम नहीं भूल सकते कभी भी। इसने एक माँ का फर्ज, अपने बेटा होने का फर्ज अदा किया। हमें इतनी खुशी है बस। और ये खुश रहे, इनकी खुशी में हमारी खुशी। इमरान साहब कभी घर का काम शाम भी करते हैं या सिर्फ अपनी बॉडी पे लगे रहते हैं? काम बड़ा करता है घर का, काम करते हैं, बहुत ज्यादा। बरखुदार हैं, हाँ जी, बात सुनते हैं आपकी? हाँ बिल्कुल या बिल्कुल। पहलवानी दिखाते हैं आप? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, पहलवानी नहीं नहीं दिखाते? नहीं नहीं, घर का काम यही करता हूँ। यही करते हैं। हाँ, ये तो ऑपरेशन बड़े हुए हैं ना, अच्छा। तो ये साफ सफाई, ये घर। अच्छे कर्म किए हैं बाजी, आपने ऐसी औलाद मिली है आपको। आपका नाम किस तरह, भाई हो आप इनके? हाँ जी, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम सुहेल हुसैन है। आप कभी जिम गए हो? नाम ही नहीं जिम जाता। कभी जिम बाहर से देखी है? हाँ देखिए, बाहर से देखिए, हाँ, अंदर नहीं गए? अंदर नहीं गया। भाई जाता है, कभी मोटिवेशन नहीं मिली मुझे भी जाना है? मैं रनिंग करता हूँ। रनिंग करते हाँ हैं। जी, आप क्या पढ़ रहे हो अभी? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। खुशी है भाई ने? बहुत ज़्यादा, मैं बयान नहीं कर सकता कितना खुश हूँ। अब लोग आने वाले वक्त में ये कहेंगे कि ये इमरान के पिता हैं, इमरान की माँ है, हाँ? आपके नाम से नहीं जाने जाओगे, आप बेटे के नाम से जाने जाओगे। ये इनके ताया जी हैं, फैमिली मेम्बर हैं, सभी खुश हैं क्योंकि बेटे ने वो काम किया है। मैंने पहले कहा कि माँ बाप की फीलिंग्स जो है वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, ये हटके होती है। सर क्या कहेंगे, आपके ख़ानदान में कोई चश्मो चिराग ऐसा निकला जिसने बड़ा नाम रोशन कर दिया? देखिए, जो इमरान है, इसने शुरू से ही इसको जिम जाने का बड़ा शौक था। जब जो छोटा था तब भी इसको जिम में जाने की बड़ी, वो अपनी मसल बनाना, ये करना, वो करना। तो आज इसको भगवान ने, ये खुदा ने ये मौका दिया है कि इसने 5 सालों में ये बहुत परफेक्ट होके जीत के आ गया। तो इसके लिए इसने गोल्ड मेडल हासिल किया और ये हमारे जम्मू कश्मीर की शान है, जम्मू कश्मीर के साथ पूरे हिंदुस्तान की शान है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से इसने पूरे हिंदुस्तान की शान को बढ़ाया है और आगे भी इसका यही मोटिव है कि मैं इसको आगे भी लेके जाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आऊं। इमरान साहब के पास अपॉर्चुनिटी खुली है, ये सरकार से एक नौकरी ले सकते हैं बड़े आराम से। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया और एक गोल्ड अर्जित किया। लेकिन ये चाहते हैं कि मेरा जो मकसद था वो नौकरी नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। अभी ऐसे और कई स्टेज पे चढ़ना है मैंने, अभी कितने और गोरों को हराना है, मकसद वो है। उसके बाद यहाँ ज़िंदगी ले जाए। इमरान साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। ये सवाल जो है ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में है, उन सभी बच्चों के लिए है जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। फिर मैं बात करूंगा स्टेरॉइड्स और ड्रग्स की। जब ये जो लोग ये लेते हैं, जब ये स्टेज पे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या नेशनल लेवल पर ये कम्पीट करते हैं, तो इनकी कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं होती है?
जी होती है इंटरनेशनल लेवल पे टेस्टिंग, डोप टेस्टिंग हुई हमारी। जब हम बेंच प्रेस क्वालिफाई किया तो उसके बाद उन्होंने बोला क्या पता ये इंडिया से डोप टेस्ट करके आए, डोपिंग करके आए हैं कि यहाँ पे इतना बेंच यहाँ पे लगाया नहीं है किसी ने। तो फिर हमारा डोप टेस्ट हुआ वहाँ पे अच्छा, एजेंसियों ने उनको हमें यकीन उसी- नहीं हो रहा था कि एक ह्यूमन जो है 140 नहीं उठा सकता नहीं है उठा और सकता 65 किलो का, 67 वही, किलो का। बिल्कुल। हाँ। तो उस वक्त फिर उन्होंने बोला डोप टेस्ट हुआ। हाँ डोप टेस्ट कहते हैं जो आप अलग हो जाओ। फिर हम वहाँ पे अलग हो गए, फिर कहते चलो वाशरूम, फिर वाशरूम में ले गए तो उन्होंने वहाँ पे हमारे टेस्ट किए, उसमें आप क्लियर हो गए। उसमें क्लियर अगर कोई लोग करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, उसी वक्त डिस्क्वालीफाई बैन है, डिस्क्वालीफाई और आगे से वो खेल भी नहीं करियर पाएगा। खत्म, बिल्कुल जी जी, उनका करियर ही खत्म है करियर खत्म। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे एजेंसी बहुत सख्त हैं, बहुत ज़्यादा। एक बड़े जल्दी से बताना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका दिनचर्या क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है, खाने से लेकर गेम तक? खाने से लेके बस यही परफेक्ट डाइट खाता हूँ मैं अच्छे से। सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह में उठता हूँ कोई 6 बजे। उसके बाद उसके बाद वर्कआउट। कितना टाइम? 3 घंटे का वर्कआउट 6 से 9 जिम में? जी। उसके बाद फिर घर में डाइट काम वगैरह? जी डाइट वगैरह देखता हूँ, काम फिर सो जाते हो दिन फिर में? रेस्ट पूरा दिन खा के फिर शाम को जिम। 2 टाइम? 2 टाइम जिम करता हूँ क्योंकि शौक है वही, फिर इंडिया के लिए कुछ करना है तो करना ही। नेक्स्ट क्या कंट्री? अमेरिका? नेक्स्ट अमेरिका या इटली, दोनों में से। दोनों में वहीं से से मैं गोल्ड इंशाल्लाह ज़रूर लेके आऊँगा। ये थे इमरान हुसैन साहब, सही नाम लिया मैंने? जी ये बोलने वाला नाम नहीं है अब। इमरान हुसैन साहब नई बस्ती, जम्मू के नई बस्ती इलाके से आते हैं। गली कूचों से निकला इमरान आज अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत के लिए खेल रहा है और भारत के लिए गोल्ड अर्जित कर कर वापस अपने मुल्क आया है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा और क्या, हम सबको प्रे करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए इमरान के लिए कि आने वाले दिनों में इनकी चीज़ें और भी आसान हों। सवाल रह जाते हैं इमरान साहब मेरे, ये जो आप वहाँ पे गए यूएई, वहाँ से वापस आए, ये सब खर्च कौन करता है? जी थोड़ा खुद ही करना पड़ता है, थोड़ा हमारे जो गुरु हैं वो कर देते हैं, क्योंकि जो इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है, ये जो हमारी सरकार को सोचना चाहिए, जो गरीब बच्चे जब आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, आप जीत के वापस आए, तब भी रिमर्स नहीं होगा वो? नहीं, फिर वो देंगे कोई 1 हफ्ते के बाद। उन्होंने पीरियड डाला इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, तो वो सारे पैसे वापस मिल जाएंगे 2 आपको? लाख जी 2 मिलेंगे? जी मिलेंगे 2 लाख। तो फिर आपने कुछ नहीं, स्टार्टिंग में खर्च करना है, बाद में मिल जाते हैं। जी मिल जाते तो हैं। अगर आप मगर नहीं जीतते फिर वो चले जाते हैं, क्योंकि मैं वही सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी गरीब बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं, जो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते, सरकार उनके लिए जल्द से जल्द इसका कुछ करे। मतलब जिसकी जेब में पैसे नहीं है वो नहीं खेल सकता? जी बिल्कुल, वो नहीं खेल पाएगा। नहीं बिल्कुल। सवाल हैं, कुछ सवाल भी हैं, लेकिन इमरान के लिए हमारे लिए दुआ है कि आने वाले दिनों में ये और झंडे गाड़ें और वापस हम नई बस्ती में आकर पूरे जम्मू को, पूरे भारत को, पूरी दुनिया को जम्मू कश्मीर का लोहा मनवाएं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।